हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इथेरियम की माइनिंग क्या है और क्यों इथेरियम की माइनिंग को आज की डेट में ख़त्म कर दिया गया है। अब जिस तरीके से लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी कि वो अब प्रूफ ऑफ वर्क से ख़त्म होकर प्रूफ ऑफ स्टैकिंग पे चली गई है जी। पहले इथेरियम की माइनिंग कैसे होती थी जी, क्या क्या चीज़ें उनके पास होती थी, क्या क्या वो चीज़ें यूज़ करते थे जिसकी वजह से वो इथेरियम के अंदर कमाई करते। जैसे बिटकॉइंस की माइनिंग होती है जी आज, लेकिन इथेरियम की माइनिंग नहीं होती अब। ठीक, तो समझने की कोशिश करते हैं कि माइनर्स एग्जैक्टली में क्या काम करते थे और इथेरियम ने माइनिंग्स को क्यों ख़त्म किया और आज माइनर्स की जगह कौन इथेरियम नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ये माइनिंग किस चीज़ का नाम है जी। तो इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, उसके ऊपर काम करता था। तो इस सिस्टम में क्या होता था जी, माइनर्स बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट, एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर जिसको जीपीयूज़ कहते थे जी, ठीक है, मल्टीपल उसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स लगे होते थे जी, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती थी जी। तो इन सिस्टम में पावरफुल कंप्यूटर्स हो गए, जिसके पास जितना पावरफुल जीपीयू वो उतना सॉलिड सिस्टम, ठीक है। तो इथेरियम नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए उन जीपीयूज़ के अंदर, यानी कि उन पार्टिकुलर माइनर्स के बीच में कंपटीशन होता था जी, कंप्यूटेशनल पावर के किसका जीपीयू है जी सबसे ज़्यादा पावरफुल, और जिसका जीपीयू सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा उसके उतने ही ज़्यादा चांस हैं कि वो माइनिंग के अंदर ब्लॉक को क्रिएट करे जी, ठीक है। तो इन कंप्यूटर्स को क्या कहलाते थे जी, माइनर्स। तो माइनर्स ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने और नए ब्लॉक क्रिएट करने में पार्टिसिपेट करते थे जी, ठीक। और बदले में उन्हें क्या मिलता था जी, इतना पावरफुल जब सिस्टम आप लगा रहे हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और उसको सिक्योर कर रहे हैं जी नेटवर्क को, तो आपकी इस एबिलिटी की वजह से आपको इथेरियम के रिवॉर्ड्स मिलते थे जी, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, उसके उतने ही ज़्यादा पावरफुल माइनर्स बनने के चांस और उसको उतने ही ज़्यादा इथेरियम रिवॉर्ड्स मिलने के चांस होते थे जी, ठीक है। अब हमको पता है कि इथेरियम के नेटवर्क पे पूरी दुनिया के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं जी, ठीक है। तो एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांजैक्शंस करता है जी, यानी कि एक बंदा सेंडर है और एक बंदा रिसीवर है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन इथेरियम नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट हो जाती हैं जी, ठीक। इसी तरह हज़ारों और ट्रांजैक्शन हो रही होती जी पैरेलल वे के अंदर, तो सारी ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होती है। माइनर्स क्या करते हैं जी, जिनके पास कंप्यूटर लगे हुए जी बड़े बड़े, तो माइनर्स इन ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में इंक्लूड करने के लिए कंप्यूटेशनल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स को, जो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इन डिफ़िकल्टीज़ को, यानी कि जो क्रिप्टोग्राफिक एक पज़ल्स होता है उसको सॉल्व करने की करते हैं जी कोशिश, ठीक है। तो जो बंदा सबसे पहले उस पज़ल्स को या उस सॉल्यूशन को सॉल्व करता है जो नेटवर्क को दिया जाता है जी काम करने के लिए, ठीक है, तो वो माइनर्स उस पार्टिकुलर सेकंड के अंदर ब्लॉक को क्रिएट करता है और ब्लॉक को ऐड कर देता है जी, और उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उन सब का रिकॉर्ड उस ब्लॉक के अंदर डाला जाता है जी उस पार्टिकुलर माइनर्स के द्वारा। और सारे बंदे जो देखता है कि हाँ जी अब ये तो ब्लॉक बन गया, तो उसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ जी इस बंदे ने काम सही किया, ठीक है। तो जो बंदा जिसने ब्लॉक बनाया उसको मिल गया जी रिवॉर्ड्स, ठीक है जी। तो इस सब काम करने के लिए माइनर्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। एक कंप्यूटर है जी आपके घर पे लगा हुआ, आपने उसको ऑन कर दिया, इसका मतलब ये तो है ना कि आप माइनर्स बन गए, नहीं। तो जिसका जितना ज़्यादा पावरफुल होगा जी जीपीयू, यानी कि सिस्टम, ठीक। तो माइनर्स को पावरफुल जीपीयू चाहिए होते थे जी, ठीक है। जिसकी काउंट, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा था और उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही थी और वो महंगे होते जा रहे थे जी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी जी इन जीपीयूज़ को रन करने के लिए, और जितनी ज़्यादा जीपीयू चलेंगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो उतनी ही ज़्यादा कूलिंग सिस्टम भी चाहिए होता है जी। एक तो कंप्यूटर चाहिए, फिर कंप्यूटर के अंदर जीपीयूज़ चाहिए, फिर उनको ठंडा करने के लिए कूलिंग पावर चाहिए जी, एसी प्लांट चाहिए, इंटरनेट 24 घंटे चलना चाहिए जी। माइनिंग सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं जो इन हार्डवेयर को इथेरियम के जो उस पार्टिकुलर नेटवर्क है उससे कनेक्ट करता है जी। माइनिंग रिग्स आप देख सकते हैं, मल्टीपल जीपीयू वर्किंग टुगेदर,
ठीक है, यानी कि एक माइनिंग मशीन आपकी लगी हुई है जी, एक और लगा हुआ है जी कंप्यूटर, एक और लगा हुआ है जी, हर किसी के अंदर जीपीयूज लगे हैं, या जीपीयूज को ही आप काउंट कर लीजिए। तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए एक माइनिंग रिग्स चाहिए होती है जी। ऑपरेशनल कॉस्ट आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर एक तो ख़रीदना है जी आपको, पावर कंज्यूम हो रही है जी, कूलिंग सिस्टम हो गया जी, इंटरनेट का खर्चा है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखा जाए, समझ में आ गया, तो डिपेंड करता था जी कितना पावरफुल कंप्यूटर, जो जिसका सिस्टम जितना ज़्यादा पावरफुल, उसके माइनर्स बनने के और उस पार्टिकुलर इथेरियम के नेटवर्क के अंदर माइनिंग करने के चांस ज़्यादा होते थे जी। ठीक, अब जब इथेरियम वालों को पता चला कि भैया इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है जी, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है जी आपस में, तो भैया इसको ख़त्म करने के लिए काम किया जाए। तो प्रूफ ऑफ वर्क को ख़त्म किया गया और प्रूफ ऑफ स्टैकिंग को लेकर आया गया। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है जी, हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही थी जी, लॉन्ग कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि यूज़ हो रहा था जी, एक्सपेंसिव माइनिंग ऑपरेशन के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा था जी, मच हायर एनर्जी डिमांड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि भैया इन सब चीज़ों को छोड़ो, जिसके पास जितने ज़्यादा इथेरियम होंगे और वो जितने ज़्यादा स्टैकिंग के ऊपर अपने इथेरियम को ले आएगा, माइनर्स को रिप्लेस कर दिया जी वैलिडेटर्स ने। यानी कि एक, अगर आपको वैलिडेटर्स बनना है, अगर आपको माइनर्स बनना है, तो आपको कंप्यूटर चाहिए थी जी पावरफुल। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसको करो ख़त्म। ठीक है, उन्होंने कहा जी हम माइनर्स की जगह करा देते हैं जी वैलिडेटर्स। अगर आपको वैलिडेटर्स बनना है और नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करना है और कमाई करनी है, तो आपके पास कम से कम, ठीक है, 32 इथेरियम होने चाहिए जी। ठीक है, जो इन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी थी 32 इथेरियम। ठीक है, 32 इथेरियम आप स्टैकिंग पे लगा दीजिए जी। ठीक है, तो आप उस पार्टिकुलर नेटवर्क के अंदर वैलिडेटर्स बन गए। ठीक है, कोई कंप्यूटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर तो चाहिए लेकिन हाई कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर नहीं चाहिए जी। ठीक है, जब हाई कंप्यूटेशन नहीं होगा तो भैया ना उनको ठंडा करने के लिए आपको कूलिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, ना जीपीयू ख़रीदने पड़ेंगे, नॉर्मल सीपीयू जिसको हम कहते हैं, जो घर के अंदर हम यूज़ करते हैं जी। ठीक है, उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी है जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर वो आपके हो गए तो आप एज ए वैलिडेटर्स बन सकते हैं जी, और इथेरियम को सिक्योर करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपके पास 32 इथेरियम है, जो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि 50 लाख के करीब बन जाता है, लेकिन इथेरियम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना तो आसान है, लेकिन माइनर्स बनना उस आज की डेट में या उस टाइम के अंदर 50 लाख में कुछ नहीं होता था जी। ठीक है, वो उसके अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा चाहिए होता था जी, जब जाके आप सक्सेसफुली माइन कर पाते थे जी इथेरियम। ठीक है, और कितना ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता था, जो उसको ख़त्म किया। ठीक, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़ा एक ट्रांजैक्शन, एक इंसिडेंस और एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है जी इथेरियम की कम्युनिटी के अंदर। उसको क्या आ गया कि द मर्ज। ठीक है, मर्ज मतलब प्रूफ ऑफ वर्क को ख़त्म कर दिया गया, अब प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के ऊपर काम चलेगा जी। ठीक है, जो माइनिंग करना चाहते हैं वो माइनिंग कर सकते हैं, उनके लिए इथेरियम क्लासिक को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, 15 सितंबर 2022 को ये पूरा एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है जी। ठीक है, और सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रूफ वर्क में क्या होता है जी, माइनर्स होते थे जी और प्लस जीपीयूज होते थे जी, उनको रिप्लेस किया वैलिडेटर्स ने और उनको स्टैकिंग पे लगा दिया। अब इसका मतलब ये तो है ना कि इथेरियम ख़त्म हो गया जी, इथेरियम के माइनर्स चले गए, नहीं, माइनर्स को रिप्लेस कर दिया था जी वैलिडेटर्स ने। ठीक है, तो जितनी भी ज़्यादा कॉस्ट जो आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और अगर आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है तो आप 32 कम से कम लगाइए जी। 32 आपके पास इथेरियम है, आपने स्टैकिंग पे लगा दिए जी एक। अगर आपके पास लग रहा है कि हाँ जी मेरे पास तो और भी इथेरियम है या मैं और इथेरियम को बाई कर सकता हूँ, तो आपने 32 स्टैकिंग के ऊपर दूसरे आप देख सकते हैं कि लगा दिए जी। तो यानी कि आपके चांस हैं वैलिडेट करने के वो डबल्ड हो गए। ठीक है जी, आपके पास एक है जी 32, आपके पास 32 और हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही करके बड़े बड़े जो माइनर्स थे उन्होंने क्या करा, इथेरियम्स को स्टैकिंग पे लगाना स्टार्ट कर दिया एज ए कंफर्म वैलिडेटर्स। ठीक है, तो पहले माइनर्स क्या करते थे जी, पावरफुल सिस्टम खरीदते, उनको अपग्रेड करने के अंदर पैसा लगा रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है जी, हर साल के बाद चेंज हो जाती है जी, नया सिस्टम आ जाता है जी मार्केट के अंदर। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता था जी वो रिप्लेस कर देता था जी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है जी, आप और ज़्यादा पावरफुल वैलिडेटर्स बनना चाहते हैं तो और ज़्यादा इथेरियम आप स्टैकिंग पे लगाइए जी।
ठीक है, आपने स्टैकिंग पे लगा दिए जी अपने 32। ठीक है, आपको अगर सोलो वैलिडेटर्स बनना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जी 32 इथेरियम आपके पास होने चाहिए और आपको उसको स्टैकिंग पे लगाना होगा जी। ठीक है, तभी आप वैलिडेटर्स बन जाएंगे और जब आप वैलिडेटर्स बन जाएंगे तो आपके पास चांसेस होगा कि आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर पाएँ। ठीक है, प्रपोज ब्लॉक व्हेन सिलेक्टेड। ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो गए कि हाँ जी ये इसके बाद 32 इथेरियम है और सिस्टम ने रैंडमली आपको सेलेक्ट कर लिया, हर 12 सेकंड के अंदर एक वैलिडेटर्स नए ब्लॉक को ऐड करता है, तो आप लकी हैं। ठीक है, आपका नंबर आ गया, आपको चांस मिलेगा कि आप ब्लॉक को बनाइए। ठीक है, और सारे बंदे क्या करेंगे जी, उस नेटवर्क के अंदर होंगे, वो आपके काम को अटेस्ट करेंगे जी, ब्लॉक को कंफर्म करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा जी, इथेरियम और ज़्यादा सिक्योर बनेगा और जब आप सारे काम कर देंगे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा जी इथेरियम की फॉर्म के अंदर। अब सवाल यह होता है कि भैया क्या सिस्टम तो फिर भी चाहिए, क्या उसको पावरफुल सिस्टम बनाना पड़ेगा? सवाल जवाब है जी नहीं, उसको पुराने जैसा सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा जी। रिलायबल कंप्यूटर होना चाहिए जी एक, ठीक है, या सर्वर होना चाहिए जी, उसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क लगी होनी चाहिए, पावरफुल एसएसडी जो आज के टाइम में बहुत तेज़ी से काम करती हैं जी, स्टेबल इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी हो उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि अगर आपका नंबर आया और आपका सिस्टम ही बंद हो गया, ठीक है, तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है जी। हाँ जी, हमने आपको मौका दिया था, उस वक्त कहाँ थे जी। ठीक है, तो आपके जो इथेरियम आपने स्टैकिंग पे लगा रखे हैं उसके अंदर से कुछ अमाउंट आपका निकाल लिया जाएगा जी। ठीक है, तो ये भी चांसेस हो गए। ठीक है, तो आपके सिस्टम को 24 घंटे नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए, जैसे कि जीपीयू चलते रहते थे जी। ठीक है, लेकिन बिटकॉइंस की माइनिंग के अंदर अभी भी ये सारी चीज़ें होती हैं जी। ठीक है, बड़ी बड़ी एसिक मशीन आज के डेट में आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर आ गई हैं, तो बहुत ही कॉस्टली है जी बिटकॉइंस की माइनिंग करना। लेकिन इथेरियम की नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दी, और क्या क्या सिस्टम होना चाहिए वो बता दिया। इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई जी। पहले अगर आपके 100 वाट लग रहे थे जी किसी काम को करने के लिए, लेट्स एज्यूम, वो आपके सिर्फ अब 1 वाट के अंदर आपका काम हो रहा है जी। ठीक है, यानी कि खर्चा अगर आपको पावर के अंदर लग रहा था जी 100 यूनिट लग रहे थे जी आपके रोज़ाना के, तो वो 100 यूनिट घटकर सिर्फ 1 यूनिट से कम के अंदर भी आपका सारा काम चल रहा है। समझ में आ गया आपको? तो कंक्लूज़न क्या निकला कि इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क के बेस पर काम करता था जी। ठीक है, तो माइनर्स जीपीयू और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे जी। ठीक है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। लेकिन 15 सितंबर को द मर्ज एक इवेंट होता है जी इनका, ठीक है, जिसके अंदर प्रूफ ऑफ स्टैक पर शिफ्ट हो जाता है जी। प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर शिफ्ट हो गया, माइनर्स की जगह वैलिडेटर्स ने ले ली। ठीक है, तो अब नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटेशनल माइनिंग रेस की जगह स्टैकिंग इथेरियम के ऊपर वैलिडेटर्स को अगर आप वैलिडेट करना है तो आपके पास जितने आपके पास इथेरियम होंगे उसके हिसाब से आप उतने ही स्ट्रॉन्ग वैलिडेटर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी अगर आपसे कहे कि इथेरियम माइनिंग बंद हो गई, तो ऐसा नहीं है कि इथेरियम माइनिंग तो बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि इथेरियम का नेटवर्क ही ख़त्म हो गया जी, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, जो माइनर्स करते थे वो शिफ्ट हो गया जी प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर, जो अब वैलिडेटर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हमने ये इतनी बड़ी आपके सामने ये स्लाइड दिखाई कि शायद आपको समझ में आए, और होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको वैलिडेटर्स बनना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंडिया के अंदर ये सक्सेसफुल है, क्या वैलिड है, क्या लीगल है, ठीक है, तो इसको भी अगर आपको समझना है तो कमेंट के अंदर जाइए और लिखिए जी हाँ जी नेक्स्ट वीडियो हम चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बताएंगे कितनी कॉस्ट आती है जी, कितना खर्चा चाहिए जी। ठीक है, जो आपकी मशीन है वो कितनी पावरफुल होनी चाहिए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जी कवर। तो बहरहाल किस तरीके से होती है जी आज की डेट में इथेरियम की सिक्योरिटी कैसे काम करता है, वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।